guys, I am Kajal. I am back with the new lesson of basic English grammar and today's topic is noun at a glance. फ्रेंड्स, अगर आपने हमारे इस चैनल पढ़ाई को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज इसे सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि हम यहाँ पर आपके लिए ऐसे ही नए नए लेसन लाते रहते हैं जो आपके लिए बहुत ही यूजफुल है। तो फोकस करते हैं हम हमारे आज के टॉपिक पे, विच इज नाउन एट अ ग्लैंस। जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ पे टेबल बनाई है मैंने, यहाँ पे मैं नाउन की पूरी समरी निकाल कर आपके लिए ले आई हूँ। तो दिस क्लास इज वेरी इंपॉर्टेंट। यहाँ पे नाउन आपको एट अ ग्लांस एक नजर में आप सारी समरी नाउन की देख सकते हैं, उसकी काइंड, नंबर, जेंडर एंड केस, जैसा कि हम अपने प्रीवियस क्लास में पढ़ चुके हैं। अगर आपने हमारी प्रीवियस लेक्चर्स को नहीं देखा है तो इस वीडियो के नीचे आपको डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा, आप वहां से जाकर लिंक पे जाकर आप हमारे प्रीवियस लेक्चर्स को देख सकते हैं। और यहाँ पे हम वो सारे लेक्चर्स की लिस्ट लेकर आए हैं। यहाँ पे नाउन एट अ ग्लैंस, एक नजर में आप पूरे नाउन के काइंड, नंबर, जेंडर और केस को यहाँ पे देख सकते हैं और समझ सकते हैं। तो हम शुरू करते हैं अपनी क्लास। ओके, लेट्स स्टार्ट आवर टुडेज सेशन। फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट इज नाउन? नाउन क्या होता है? नाउन इज यूज्ड एज द पर्सन, प्लेस और थिंग। संज्ञा किसी व्यक्ति, वस्तु या स्थान के नाम को कहते हैं। पर्सन मीन्स एनी पर्सन, रोहित, श्याम, राम, कोई भी संज्ञा है, नाउन है। उसी तरह से अगर हम प्लेस की बात करें, वाराणसी, नोएडा, दिल्ली, इंडिया, किसी कंट्री का नाम, किसी प्लेस का नाम, ये क्या है? नाउन है। उसी तरह से थिंग की बात करते हैं अगर हम, तो एनी नॉन लिविंग थिंग्स और लिविंग थिंग्स, कोई भी नॉन लिविंग थिंग्स और लिविंग थिंग्स क्या है? नाउन है। जैसे बुक है, पेन है, ब्लैक बोर्ड है, ये क्या है? हमारा नाउन है। अब हम आते हैं हमारे काइंड ऑफ नाउन पे। जो पहला है हमारी टेबल में पॉइंट, वो है काइंड है, काइंड ऑफ नाउन। आते हैं हम हमारे नाउन के प्रकार पे। फर्स्ट इज प्रॉपर नाउन। जब अ नाउन दैट डिनोट्स अ पर्टिकुलर पर्सन, प्लेस और थिंग इज नोन एज प्रॉपर नाउन। जब हम किसी पर्टिकुलर व्यक्ति की, किसी विशेष व्यक्ति की, प्लेस की, स्थान की या थिंग की बात करते हैं, वस्तु की बात करते हैं, तो वो प्रॉपर नाउन होता है। इसे हम एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे किसी का नाम हो गया ऋषि, किसी प्लेस का नाम हो गया आगरा, जैसे कोई थीम हो गई बुक। अब इट इज द नेम ऑफ अ पर्सन, ये हो गया हमारे किसी पर्सन का नाम। किसी एक पर्सन ऋषि के बारे में बात की जा रही है। उसी तरह से आगरा है, किसी एक प्लेस के बारे में बात की जा रही है। उसी तरह से एक थीम है, एक बुक के बारे में बात की जा रही है। तो ये हमारा प्रॉपर नाउन है। अब हम आते हैं हमारे सेकेंड काइंड पे, विच इज कॉमन नाउन। कॉमन नाउन क्या होता है? जब अ नाउन दैट डिनोट्स अ पर्सन और थिंग ऑफ अ सेम क्लास, जब हम किसी एक ही क्लास के पर्सन, थिंग या प्लेस की बात करते हैं तो वो हमारा कॉमन नाउन होता है। जैसे एग्जांपल से इसको समझते हैं हम। जैसे बॉय हो गया, डॉग हो गया। तो जो बॉय है, लड़का, यानी पूरे लड़के की कैटेगरी, एक क्लास होती है लड़कों की, बॉयज की, ये उसको शो कर रहा है, ये कॉमन नाउन है। उसी तरह से डॉग, ये जितने भी डॉग होते हैं, किसी एक पर्टिकुलर डॉग की यहाँ पे बात नहीं हो रही है, यहाँ पे पूरे डॉग की जाति के बारे में बात हो रही है, तो ये हमारा कॉमन नाउन है। उसी तरह से हम आते हैं हमारे तीसरे पे, कलेक्टिव नाउन। आप देख सकते हैं जैसा कि नाम से ही शो हो रहा है, अ नाउन दैट डिनोट्स अ कलेक्शन ऑफ पर्सन और थिंग और प्लेस। जहाँ पे कलेक्शन की बात होती है, समूह की बात होती है, उसे हम कलेक्टिव नाउन कहते हैं। एग्जांपल से समझते हैं इसको। जैसे क्लास है, क्राउड है और हमारा हो गया आर्मी। जब हम क्लास की बात करते हैं तो ये क्या है? कलेक्शन ऑफ स्टूडेंट्स है। क्लास में क्या होते हैं? सारे स्टूडेंट होते हैं, चाहे वो मेल हो या फीमेल हो, कोई भी हो। क्राउड क्या होता है? कलेक्शन ऑफ पीपुल्स, बहुत सारे लोगों की भीड़ क्राउड होती है, तो ये कलेक्शन हो गया पीपुल्स को। और आर्मी क्या होता है? कलेक्शन ऑफ सोल्जर्स। तो उन सभी के लिए पूरे को एक साथ एक वर्ड में अगर हम कहें सोल्जर्स के लिए तो आर्मी यूज करते हैं कलेक्शन के लिए। उसी तरह से भीड़ के लिए हम पूरे बहुत सारे पर्सन्स के लिए जो एक साथ एक जगह पे चल रहे हैं उसके लिए हम क्राउड यूज करते हैं। तो ये हमारा कलेक्टिव नाउन है। अब हम आते हैं हमारे फोर्थ टाइप पे, विच इज एब्स्ट्रैक्ट नाउन। एब्स्ट्रैक्ट नाउन इज रिलेटेड टू अ क्वालिटी, स्टेट, एक्शन ऑफ अ
पर्सन, प्लेस और थिंग। जब किसी पर्सन या थिंग की क्वालिटी बताई जाती है, एक्शन बताया जाता है या उसका स्टेट, स्थिति बताई जाती है, वो एब्स्ट्रैक्ट नाउन होता है। अब हम आते हैं इसके एग्जांपल से, इसको हम समझते हैं। अगर हम क्वालिटी की बात करते हैं किसी पर्सन की, तो वो हो जाता है ऑनेस्टी है, ब्रेवरी है, ये सब क्वालिटी शो करता है। उसी तरह से अगर हम एक्शन की बात करते हैं तो जजमेंट है, मूवमेंट है, और जब हम स्टेट की बात करते हैं, स्थिति की बात करते हैं, तो चाइल्डहुड जैसे बचपन हो गया, उसी तरह से गरीबी हो गई, पॉवर्टी हो गई, तो ये स्थिति है। तो ये सब क्या है, हमारे एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। अब हम आते हैं हमारे फिफ्थ काइंड पे, विच इज काउंटेबल नाउन। जैसा कि नाम से ही आपको लग रहा है, अ नाउन विच वी कैन काउंट, जिसको हम काउंट कर सकते हैं, वो हमारा काउंटेबल नाउन होता है। एग्जांपल से समझते हैं इसको। जैसे बुक हो गई, पेन है। फ्रेंड्स लुक हियर, हम ये कह सकते हैं आई हैव 2 बुक्स। इसी तरह से हम कह सकते हैं 4 पेन। तो ये क्या है, काउंटेबल है। बुक को या पेन को हम हाथ पे गिन सकते हैं कि कितनी बुक्स हैं या कितनी पेन हैं। और उसी तरह से हम आते हैं हमारे अनकाउंटेबल पे। ये भी नाम से ही हमें लग रहा है जिसे हम गिन नहीं सकते, काउंट नहीं कर सकते, वी कांट काउंट। तो इसके एग्जांपल भी हम देख लेते हैं। जैसे कि मिल्क है, वाटर है, ऑयल है। अब हम ये नहीं कह सकते वी हैव 2 मिल्क, हम ऐसा नहीं बोल सकते कि हमारे पास 2 मिल्क है या 1 वाटर है, 1 ऑयल है। इस तरह से हम इसे काउंट नहीं कर सकते, तो इसलिए ये क्या है, अनकाउंटेबल नाउन है। तो हमने यहाँ पे सारे काइंड्स देख लिए। अब हम आते हैं हमारे सेकंड कैटेगरी में, विच इज नंबर। वचन पे आते हैं हम नाउन के। तो जैसा देख रहे हैं, फर्स्ट काइंड जो है वो सिंगुलर है। जब किसी एक ही व्यक्ति, एक ही पर्सन या थिंग की बात की जाती है तो वो सिंगुलर होता है। अ नाउन विच डिनोट्स अ पर्सन और थिंग इज नोन एज सिंगुलर नाउन, सिंगुलर नंबर। इसको एग्जांपल से हम समझते हैं। जैसे कि बॉय, सन, किंग। यहाँ पे एक लड़के की बात हो रही है, एक सन की बात हो रही है, पुत्र की, और एक राजा की बात हो रही है। तो ये क्या सिंगुलर है, सिर्फ यहाँ एक की ही बात हो रही है। इस तरह से कोई थिंग देख ले, बुक है, एक बुक की बात की जा रही है। अब हम आते हैं हमारे सेकंड काइंड में, विच इज प्लूरल। जब हम मोर देन वन की बात करते हैं तो वहां पे प्लूरल होता है। अ नाउन विच डिनोट्स मोर देन वन पर्सन और थिंग और प्लेस इज नोन एज प्लूरल नंबर। इसको एग्जांपल से समझते हैं हम। जैसे बॉय से हमारा बॉयज हो गया, बहुत सारे लड़के हो गए, मोर देन वन बॉयज है ये। उसी तरह से सन्स हो सकता है, बहुत से पुत्र हैं। उसी तरह से हमारा किंग्स हो जाएगा, बुक्स हो जाएंगी। तो ये क्या है, मोर देन वन की बात हो रही है, तो ये हमारा प्लूरल नंबर है। हमने अपने नंबर देख लिए। ओके, अब हम आते हैं हमारे जेंडर पे, विच इज लिंग, जेंडर। ये हमारे 4 टाइप्स है, मैस्कुलिन, फेमिनिन, कॉमन और न्यूट्रल जेंडर। मैस्कुलिन जेंडर जो होता है, अ नाउन विच डिनोट्स अ मेल एनिमल इज नोन एज मैस्कुलिन जेंडर। जो सिर्फ पुरुष जाति का बोध जिस संज्ञा से हमें होता है वो मैस्कुलिन जेंडर होता है। इसको एग्जांपल से हम समझते हैं। जैसे किंग हो गया या बॉय हो गया। राजा एक पुरुष है, ठीक, बॉय एक लड़का है, तो ये पुरुष जाति से संबंध रखते हैं, इसलिए ये क्या है, मैस्कुलिन जेंडर में। उसी तरह से फेमिनिन जेंडर है, अ नाउन दैट डिनोट्स अ फीमेल एनिमल। जो स्त्री जाति से जिस संज्ञा से हमें बोध हो स्त्री जाति का, वो हम फेमिनिन जेंडर में आता है। इसको एग्जांपल से समझते हैं हम। जैसे अगर हम किंग है तो हमारा क्या हो जाएगा, क्वीन हो जाएगा फेमिनिन में। उसी तरह से बॉय का गर्ल हो जाएगा। जैसे यहाँ पे पुरुष जाति का बोध हो जाता है इससे, उसी तरह से यहाँ पे हमें स्त्री जाति का बोध होता है। क्वीन रानी एक लेडी है, एक फीमेल है, तो वो फेमिनिन है। उसी तरह से गर्ल क्या है, फीमेल है, तो ये भी फेमिनिन जेंडर में आएगा। अब हम आते हैं हमारे कॉमन जेंडर। कॉमन जेंडर मीन्स ईदर मेल ईदर और फीमेल, या तो मेल हो, अ नाउन विच डिनोट्स ईदर मेल और अ फीमेल इज नोन एज कॉमन जेंडर। या तो वो मेल हो या तो फीमेल हो, कोई भी हो वो इस जेंडर में आएगा। जैसे कि फ्रेंड हो गया, फ्रेंड,
जैसे हमारा टीचर हो गया, फ्रेंड अगर है तो हो सकता है कि वो मेल फ्रेंड हो या फीमेल फ्रेंड हो, कोई भी हो सकता है। उसी तरह से अगर टीचर है तो वो भी मेल टीचर हो सकता है या फीमेल टीचर हो सकता है, इसलिए ये क्या है, कॉमन जेंडर है। अब हम आते हैं न्यूटर जेंडर पे। जैसे कि नाम से ही लग रहा है न्यूटर, नाइदर मेल नॉर फीमेल, ना तो वो मेल हो ना तो फीमेल हो, या इन अदर वर्ड्स वी कैन से दैट अ थिंग विदाउट लाइफ, जिनके पास जीवन नहीं होता वो क्या होते हैं, न्यूट्रल जेंडर में आते हैं। जिस तरह से अगर हम कहें बुक हो गई, टेबल हो गया, चेयर हो गया, ये सब क्या है, न्यूट्रल जेंडर। ना तो ये मेल है ना फीमेल है, ना ही तो इसमें लाइफ है, इसलिए ये क्या है, न्यूट्रल जेंडर पे है। तो हमने जेंडर समझे, हमने मैस्कुलिन, फेमिनिन, कॉमन एंड न्यूट्रल जेंडर। अब हम आते हैं हमारे लास्ट कैटेगरी पे विच इज केस, नाउन केस। अब हम इसके बारे में देखेंगे। जो फर्स्ट है वो नॉमिनेटिव है, सेकेंड ऑब्जेक्टिव एंड थर्ड पजेसिव। नॉमिनेटिव, अब हम आते हैं हमारे नॉमिनेटिव केस पे। तो नॉमिनेटिव केस जो हमारा होता है, अ नाउन विच इज यूज्ड एज द सब्जेक्ट ऑफ द वर्ब। जब संज्ञा सब्जेक्ट ऑफ द वर्ब के रूप में यूज होता है तो वहां पे क्या होता है, वो नॉमिनेटिव केस में होता है। इसको हम एग्जांपल से समझते हैं। एग्जांपल, सोहन killed a tiger। सोहन किल्ड अ टाइगर, यहाँ पे क्या हो रहा है, वर्ब हमारा किल्ड है और सोहन क्या कर रहा है, सोहन मार रहा है टाइगर को। तो यहाँ पे सब्जेक्ट हमारा कौन है, सोहन है सब्जेक्ट हमारा। तो ये क्या कर रहा है, सोहन एक नाउन है, सब्जेक्ट है, वो एक्ट कर रहा है, इसमें मारने का काम कर रहा है। तो यहाँ पे क्या है, ये सब्जेक्ट ऑफ द वर्ब है, इसका इस वर्ब का ये सब्जेक्ट है, तो ये किस में आएगा, नॉमिनेटिव केस में आएगा। उसी तरह से हम ऑब्जेक्टिव केस देखते हैं, वेयर नाउन इज यूज्ड एज द ऑब्जेक्ट ऑफ द वर्ब। और एक और कैटेगरी है इसमें, और ऑब्जेक्ट ऑफ प्रीपोजिशन के रूप में जब करता है तो उसे हम ऑब्जेक्टिव केस में कहते हैं। इसको एग्जांपल से हम समझते हैं। जैसे यहाँ पे लिख लेते हैं, she bought a book। she bought a book, यहाँ पे क्या है, उसने किताब खरीदी। तो यहाँ पे क्या है, जो बुक है हमारा वो ऑब्जेक्ट है और वर्ब हमारा क्या है, बॉट है, ये हमारा वर्ब है। तो यहाँ पे जो है नाउन जो है ऑब्जेक्ट के रूप में कार्य कर रहा है, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, ये हमारा ऑब्जेक्टिव केस में। उसी तरह से प्रीपोजिशन में भी होता है। जैसे मान लीजिए इसका एग्जांपल देखते हैं हम, अ बुक ऑन द टेबल। बुक कहाँ पे है, टेबल पे है। तो ये हमारा टेबल क्या है, ऑब्जेक्ट है, और इसके पहले प्रीपोजिशन आया तो इसको हम कहेंगे ऑब्जेक्ट ऑफ अ प्रीपोजिशन। अब हम आते हैं हमारे थर्ड काइंड पे विच इज पजेसिव। पजेसिव मीन्स पजेशन, अधिकार। जब किसी एक नाउन या प्रोनाउन दूसरे नाउन या प्रोनाउन पे अपना अधिकार जताता है तो वहां पे पजेसिव केस होता है। अ नाउन और प्रोनाउन विच शोज पोजेशन ऑन अनदर नाउन और प्रोनाउन इज नोन एज पजेसिव केस। ओके, तो अब इसको हम देखते हैं, इसका एग्जाम्पल समझते हैं हम। जैसे हम कहते हैं दिस इज माई डॉल। अगर हम ये कहते हैं कि ये मेरी गुड़िया है, दिस इज माई डॉल, तो हम डॉल पे अपना क्या कर रहे हैं, पजेशन बता रहे हैं, पजेशन शो कर रहे हैं कि ये मेरी डॉल है। मतलब इस पर किसी और का पजेशन नहीं है, किसी और का अधिकार नहीं है, सिर्फ मेरा अधिकार है। तो यहाँ पे जब कोई नाउन दूसरे नाउन पे अपना अधिकार जताता है, पजेशन शो करता है, तो वो पजेसिव केस में होता है। ओके, तो हमने इस क्लास में नाउन एट अ ग्लैंस में हमने पूरी नाउन की समरी देखी, उसके काइंड, पहले तो व्हाट इज नाउन, नाउन क्या होता है वो देखा, काइंड देखे, नंबर देखे, जेंडर और केस देखे, और उन सभी को बहुत अच्छे से एग्जाम्पल से हमने समझा। तो ये क्लास बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसे आप जरूर देखें, क्योंकि अगर आपने नाउन के बारे में अलग अलग लेक्चर्स नहीं भी देखे होंगे तो इस क्लास को देखकर नाउन एट अ ग्लांस एक नजर में आप हर एक चीज को, उसके नाउन के हर पार्ट को, उसके हर टॉपिक को अच्छे से देखकर समझ सकते हैं। Okay friends, this class is over. I hope you understand very well. I hope you enjoyed this class. Okay, I will be back with some other lesson. Okay friends, bye bye.